अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ख्वाजा आसिफ एंकर मोहम्मद मालिक के हत्थे चढ़ गए। हालांकि मोहम्मद मालिक बड़े सॉफ्ट स्पोकन और बड़ी तहम्मुल मिजाजी से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ख्वाजा आसिफ की आज ऐसी चित्रोल कर दी कि आज तक कोई भी एंकर नहीं कर पाया। और ख्वाजा आसिफ ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि इस बार इलेक्शंस में भरपूर धांधली की गई है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो आपने कहा सुलह होनी चाहिए, बड़ी बातें हो रही हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं मिल के बात करें, सारे कह रहे हैं। वो कहते हैं बाकी सारी बातें छोड़ें, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 तो सबके निकाल के दिखाए और सब कुछ करे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा बेटर इलेक्शन हुआ, कभी मैंने दोनों साइड से इतनी खूनी नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं देखी। आपकी तरफ से भी तराने बन गए हैं, उधर से भी बन रहे हैं, गाली गलोच चल रहा है। ये इतना फॉर्म 45 वाला मसला है कि क्या है? क्यों नहीं फॉर्म 45 सारे सामने आ जाए, खत्म हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 45 जो है ठीक है, वो ये 2018 में फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया था। अब तो क्लेम करते हैं कि हमारे पास राइट ना चले 2018 में हो गया। बट अब तो फॉर्म 45 जितने मिले हैं वो प्रेस्क्राइब फॉर्म के ऊपर मिले हैं, उनके ऊपर साइन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन उनको पोस्ट क्यों नहीं करता? उसको सपोज टू पोस्ट ऑल द फॉर्म 45 मुझे ये डिटेल वेबसाइट पे नहीं डाली हुई। देखिए मुझे इस बात का नहीं पता कि उनको दे आर बाउंड टू डू दैट, मुझे इस बात का नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बिकॉज वो जब तक नहीं होगा तो कैसे फिर ये बहस खत्म होगी? नहीं मालिक, वो कहते हैं कि आप लोगों आई इंसिस्ट के जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ। मेरे मुखालफिन मेरे खिलाफ अदालत में गए हुए हैं, हजारों पिटीशनें हो गई हुई हैं। उसमें अगर मैं जो पोजीशन मैंने ली यहाँ पे ली, वो उधर कल अदालत में कोर्ट हो जाएगी। इट कैन हार्म मी, इट कैन बेनिफिट मी, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कसम खा के कहें कि ये लेजिटिमेटली जीते हुए लोग हैं। वो 2018 की कसम दे दें। तो आप लोग इस बारी की कसम क्यों नहीं दे? नहीं, मैंने 2018 की कसम दे देना। अब ये हर बंदे ने हिस्सा डाला हुआ है, आपने भी डाला है, मैंने भी डाला है, ये कैमरे के पीछे का हर बंदे ने डाला। आप ये कह रहे हैं कि 2018 की वो कसम खाते हैं, नहीं तो मैं 2024 की आप लोग कसम खा लेंगे। मैं उनको उसकी भी तो बात करें ना सर, 2018 की तो बात करें। ये बताइए, आप जो इतने सख्त फैसले हैं, पीपल्स पार्टी आपकी गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, आप उल्टी घड़ी चलनी शुरू हो गई है, इदारों ने आपको सपोर्ट किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिकॉज जो ट्रेंड्स देखे, मुझे याद है हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम आपस में हंस रहे थे कि यार ये जो ट्रेंड्स आए हैं अभी तक ये रिजल्ट बैठा क्यों नहीं है, ये बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक सिस्टम। और वाकई कुछ 40 मिनट के बाद अचानक पता लगा कि सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ हो गया। सो क्लियरली चीज़ें तो हुई हैं और बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर हुई हैं, ट्रेंड्स जैसे हुए हैं। बल्कि सवाल तो उठ रहे हैं कि जी बड़े बड़े आपके लीडरान, उनकी भी शायद जो मैंडेट हैं वो लेजिटिमेट ना हो। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तमाम इतराज़ात की कि लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर ये लेजिटिमेसी नहीं है और हुकूमत को बड़े सख्त फैसले करने हैं अगले आने वाले 5-6 माह के अंदर, एक्सेप्टेंस होगी, लोग मानेंगे, निजाम चल पाएगा। मेरी बात सुने मालिक, आप बताएं इस मुल्क में जो है 75 साल में जो है 4 हुकूमतें लेजिटिमेट थी, 58 वाली, 69 वाली, 77 वाली और 2000 वाली लेजिटिमेट थी। सुन्नी थाट काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स थी उसका उन्होंने टर्न डाउन कर दिया रिक्वेस्ट। अब इसमें प्रेसिडेंट भी था, कानून भी था, कोई प्रेसिडेंट नहीं था। नहीं, इसका तो फिर वो लाहौर हाईकोर्ट का भी एक फैसला है कि सीटें ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर ये भी देखें आप, जब एक एग्जाम्पल भी है सर, जब केपी के अंदर ये नहीं थे, बाप वाले उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था, तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ था, वहां पे जो 3 आजाद मेंबर फाटा वाले जब आए थे उन्होंने ज्वाइन किया बाप, तो उनको ख्वातीन की नशिस्त मिल गई थी। ये प्योरली डिस्कशन थी। मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त मिल जाती वो सीट्स उनको, क्या होता? उनकी 104 हो जाती, 92 से 104 हो जाती, पावर इक्वेशन तो डिस्टर्ब नहीं होता था, लेकिन एक तासुर जाता कि ओके ये निजाम सिर्फ एक पार्टी को तलने के लिए नहीं बना हुआ। अब लगता क्या है, मेरा सवाल सुन ले, तासुर इस वक्त ये है अदालतें बैठी हुई हैं 72 घंटों के अंदर 3-3 सजाएं सुनाने की। अदालतें 18-18 घंटे केसेस सुन के उन्होंने सजाएं दे दी। इलेक्शन कमीशन हर फैसला देता है जो पीटीआई के। मेरी बात सुने, लेट्स अज्यूम कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हाँ। पर आप ये पीरियड क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू गो बैक टू 2018? बिकॉज़ वी हैव टू लिव इन टुडेज मोमेंट। नो मालिक, यू डोंट डू दैट। नो बट हम आप दिस इज गोइंग टू बी पास्ड टुमारो। मैंने प्राइस पे की ना अपनी एक एफिलिएशन की, या आपने एक स्टैंड की, या आपने एक वफादारी की प्राइस पे की, मैंने पे की। कहां? मेरी बात तो रोकनी है। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप वो भी बात करें ना। तो आपके नजदीक इस वक्त कोई ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई कोई ज्यादती नहीं हो रही, इनके साथ इंसाफ हो रहा है। जो मेरा मतलब है, जो उन्होंने बीजा हुआ है वो काट रहे हैं। एक दो दफा तो अगर इतना आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त आप
सुलह भी चाहते हैं, आपके दिल भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, जेस्चर कर देते वजीर आजम। जितनी ख्वातीन बंद हैं उनको बेल होने देते, वो कहीं जा तो नहीं रहे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ख्वातीन को 8-8 महीने से रखा हुआ ना करें ना, मेरी बात सुने, इतने तो ना अच्छे बने। मेरी बात सुने, मैं मरियम नवाज को जिस हालात में वहां पे रखा गया, मेरा मतलब है कि उस वक्त जो है ना आपने प्रोग्राम किया ना आपके किसी और किसने कहा है। उन्होंने तो ये भी कहा मैंने पतीले से कपड़े इस्त्री किए थे। खैर वो बातें छोड़े, छोड़े, उसका क्या मतलब है? अगर मरियम नवाज को दुपट्टा, नहीं आप ये कह रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज को दुपट्टा सर पे रखना पड़ा, उनका भी नाम उनका लेते हैं, हम तो कहते थे जाती है। आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज मरियम नवाज ने दुपट्टा रखा सर पे, अब बाकी 600 लोग भी दुपट्टे रखते हैं। मैं नहीं चाहता तो फिर जेस्चर बनता नहीं था क्या? ये हीलिंग टच नहीं? देखें जेस्चर प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा है, टॉक अबाउट इट। यही तो जेस्चर्स हैं। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जितनी ख्वातीन 6-7 माह से हैं, कोई माएँ हैं, कोई बेटी हैं, सब कुछ है, अगर उनकी बेल्स हो जाती हैं, उनको कहते ठीक है यार इनको बेल पे छोड़ दे, कौन सा आसमान गिर जाता? अगर आज आप ये कहते हैं कि यार जो होता रहा है ये अब नहीं होगा, मैं आपका ये आर्गुमेंट फॉर इंस्टेंस ये एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। उनको बेल पे मैं रिहा तो कह नहीं रहा, बेल आउट कर दे। बेल पे भी तो रिहाई होता है ना बंदा, लेकिन ये होता है ना एक बेल होती है दूसरा केस बन जाता है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा बाहर। ठीक है, मैं देखें उसमें उनमें रिहा भी हुई है ख्वातीन जो है, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ख्वातीन रिहा भी की गई हैं। ये भी एक ही खातून रहा होगी जो एक आर्मी चीफ की नवासी थी, इसलिए शायद 6 महीने बाद हो गई। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन उनको अब मेरा 8 या 10 या 11-12 आज के दौर में पॉलिटिकल केसेस के अंदर होना चाहिए ख्वातीन को। अगर वो क्रिमिनल केस है तो हो जाएंगे अंदर। देखें ये इसको पॉलिटिकल केस देके गलत रंग ना दें, लेकिन जब आप गिरबान पे हाथ डाल देते हैं, आप उनके घरों में जाके हमला करते हैं, तो उसके बाद बगावत है, घरों में जाके बगावत है, जो उसके बाद पंजाब पुलिस ने घरों में जाके डिफरेंस पे हाथ डाले, ना वो जो ललकार रही थी ख्वातीन के चलो कोर कमांडर के घर पे पहुंचो, ये करो यार ना, वो थोड़ा सा मेरा भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ये कहा कि किसी को आप केस से निकालें, मैं कह रहा हूं किसी को बरी करें। मैं कह रहा हूं जो ये प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशंस हैं ख्वातीन की, ये वाकई एक इशू है। हर बंदा जो न्यूट्रल भी है वो भी कहता है यार ख्वातीन को इतना क्यों तल रहे हैं, बंदों को रखें। मैं तो वो बात कर रहा हूं, और आप छोड़ और सजाएं दें, केस चले सजाएं दें, कोई भाग तो नहीं सकता मुल्क से। नहीं मेरी देखें भागे हुए भी हैं, आपको भी पता है बड़े लीडर भागे हुए हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, कोई किधर भाग गया, कोई किधर लीडर भी 5-7 साल नहीं। देखें ये देखें भागना, देखें मेरे हमारे जो लीडर गए थे मियां नवाज शरीफ, उस प्रोसेस पे आप एग्री करें या ना करें, लेकिन एक प्रोसेस से गुजर के गए थे। पीटीआई तो कहती थी हमेशा से कि भाई जुडिशल कमीशन बनाओ, सब कुछ करो। आज आपके 2 इत्तेहादियों ने भी कहा है कि May 9 के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि दोनों पे कमीशन बना दें, साइफर पे और May 9 पे। भुट्टो साहब का आपने सुन लिया, बिलावल का, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उसको कमेंट किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब आपके कहते हैं कि हम इसमें विल बी मेक श्योर कि इंसाफ होगा, सब कुछ होगा। जब आपके 2 एलाइज और खासतौर पे पीपल्स पार्टी जिसके सर पर आपकी हुकूमत है, तो वो भी कहती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस साहब उसको हेड करें, इसके बाद आप लोगों को भी बनना नहीं चाहिए की बात करें। May 9 की आपने किस चीज की इंक्वायरी करवानी है? जब चेहरे मौजूद हैं, वो कोर्ट के अंदर जब जाएंगे, केसेस जो जाते हैं कोर्ट में पेश किए जाएंगे, ये लोग नजर आ रहे हैं आग लगाते हुए, प्रॉपर्टी डैमेज करते हुए, सारा कुछ जो है, तो दैट्स इट्स ए वेरी सिंपल, इंक्वायरी कमीशन की जरूरत नहीं है। इसी आर्गुमेंट पे बात कर लेते हैं ना, अगर इतना ऑब्वियस है, इतना सब कुछ है, तो आपको जुडिशल कमीशन में एतराज क्यों है? नहीं, मेरा मतलब है उसकी एक्सेप्टेंस है ना। मैं देखें वो पहले ये बात कर लेना। केसेस गए हुए खासा मिलिट्री कोर्ट्स में, बड़ी एक फेमस सेइंग है, मिलिट्री कोर्ट्स आर टू जस्टिस what military bands are to music। मिलिट्री कोर्ट्स की हर चीज खुफिया, लोगों का एतबार नहीं, खुफिया नहीं है, खुफिया नहीं है। मैं आपको कानून बताता हूँ, कोई ये वही वाला ओपन केस है जिस तरह खान साहब का भी ओपन केस शुरू हुआ था, जिसमें खाली 4 बंदे गिन के जा सकते थे, नॉट लाइक दैट। नहीं, उधर वकील आप में देखें लॉ मौजूद है मिलिट्री कोर्ट्स का। तो कहते हैं ना सियासत में परसेप्शन इज रियलिटी। हर आदमी का बिलीफ है कि यार मिलिट्री कोर्ट्स में तो जो फैसला होता है वो पहले ही तय वो होता है और वो बस दे देते हैं, कर्नल साहब बैठे होते हैं वो कर देते हैं। सही या गलत की मैं बात नहीं कर रहा, मेरिट इज नॉट द थिंग हियर, परसेप्शन की बात है।
मेरा सवाल सुन लें, अगर एक लेजिटिमेसी आ जाती है, अखलाकी मॉरल लेजिटिमेसी आ जाती है, अगर आप एक कमीशन बना देते हैं, हाई पावर जुडिशल कमीशन, जिस तरह आप कह रहे हैं इतना ही ओपन एंड शट केस है, तो कमीशन भी वही कहेगा ना, लेकिन कम से कम क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। देखिए, मैं आपकी बात इस तरह मैंने कहा है कि अगर उसकी जरूरत किसी स्टेज पे पड़ी तो वो भी किया जा सकता है। जरूरत क्या पड़नी है? आपके दो एलाइज कह रहे हैं, मुझे आपके हम एलाइज से बात कर लेंगे। कैबिनेट के आगे ये सवाल आता है कि ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो आप एज ए कैबिनेट मेंबर इस कमीशन की मुखालफत करेंगे? मैं देखें उसमें मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ। ये जो मैं आर्गूमेंट आपको देगा, ये आर्गूमेंट मैं वहां भी दूंगा कि कमीशन की जरूरत नहीं है। किसी चीज पे एतमाद बढ़ाना आप लोगों की प्रायोरिटी नहीं है, यू डोंट केयर। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये तो नजर ही आता है ना कि आप लोग सिर्फ पावर देखेंगे, आम लोग की फीलिंग आपने बात नहीं है। नवाज शरीफ को कोई अपील का राइट नहीं दिया गया, डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ट्रायल किया उसका। जहां ये हुआ है वहां ये भी नहीं हुआ कि किसी सजा याफ्ता बंदे को बाहर भेज दिया जाए। अगर नवाज शरीफ साहब ज्यादती हुई है तो उनकी फैसिलिटेशंस भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं। देखें, अगर ज्यादती हुई है और उसको अनडू किया जाए, डू यू गिव दैट पर्सन बैक द पीरियड ही स्पेंट इन जेल? जो लोग इन केसेस में बरी होंगे, जो 8-8 महीने से अंदर हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, सब कुछ है, अगर इन केसेस में जो लोग बरी होंगे नवाज तो खातून नहीं है, उनको आप क्या कॉम्पनसेशन? मरियम नवाज खातून नहीं है, वो तो कॉम्पनसेट होगी ना, सीएम बन गई। क्या मुझे बता दें, जो ये जेल में है, अगर ये इनमें से कोई बरी होंगे तो क्या आपकी गवर्नमेंट हमारे सिस्टम में ये है कि लोग जब बरी होते हैं उनको कोई कॉम्पनसेशन जो है उस पीरियड की तो नहीं मिलती। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि नून लीग खुद भी ये बात मानती है कि 2024 के इलेक्शन में भरपूर धांधली की गई है, आवाम के वोट्स पर डाका डाला गया है। लेकिन साथ ही साथ नून लीग ये भी कहती है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में शुरू से ही इलेक्शंस में ऐसे ही होता आया है, तो इस बार भी अगर ऐसा हुआ है तो इसमें गलत क्या है? नाज़रीन, इसका तो मतलब ये है कि नून लीग इस गले सड़े और बसीदा निजाम को बदलना ही नहीं चाहती, और ये बसीदा निजाम ही नून लीग की समझ में आता है और ये इसी निजाम में सर्वाइव करना चाहते हैं। क्योंकि नाज़रीन, इनको पता है कि अगर मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ गई तो अवाम तो पहले ही इन्हें मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर ये 2-4 सीटें ही जीत पाएंगे। लिहाजा यही वजह है कि नून लीग चाहती है कि ये बसीदा निजाम बिल्कुल चेंज ना हो। नाज़रीन, ये बसीदा निजाम 2-3% जो इस मुल्क में इशराफिया है उनके लिए तो बेहतर हो सकता है, क्योंकि रिश्वत खोरी, डाका जनी और चोरी करना, टैक्स चोरी करना, ये सब इशराफिया और लीड क्लास ही करती है। क्योंकि नाज़रीन, ये अवाम का खून निचोड़ कर सब कुछ इस मुल्क से लूट लेते हैं और इन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं। लिहाजा अगर इस मुल्क के बसीदा निजाम को ठीक कर लिया गया तो ये मुल्क कौम के लिए तो बेहतर होगा, लेकिन इशराफिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इशराफिया यही चाहती है कि ये निजाम बसीदा और गला सड़ा ही रहे। नाज़रीन, आपको ख्वाजा आसिफ की बातों से भी अंदाजा हो ही गया होगा कि ख्वाजा आसिफ का भी यही कहना था कि अगर इस बार भी इलेक्शंस में धांधली की गई है तो पहले भी होती रही है, तो इस बार इसमें गलत क्या है? लेकिन नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ मोहम्मद मालिक को, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के मुंह पर बताया कि इलेक्शन वाले दिन मैं खुद भी रिपोर्टिंग कर रहा था और जैसे ही इलेक्शंस आना शुरू हुए और वो पीटीआई के हक में आना शुरू हुए, तभी हम सोच रहे थे कि अभी तक सिस्टम क्यों नहीं खराब हुआ, अभी तक रिजल्ट आना बंद क्यों नहीं हुए, और फिर थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आना बंद हो गए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, फिर भी ख्वाजा आसिफ बड़ी बेशर्मी और डिटाई के साथ खुद को इस बात पर डिफेंड करते रहे। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए, एक तरफ इमरान खान ये कहता रहा कि इस मुल्क को बदलो, हमें इस मुल्क के गरीब का मुस्तकबिल बनाना है, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लानी है और हकीकी आजादी को यकीनी बनाना है, वरना इस मुल्क की शराफिया अमीर से अमीर तर होती चली जाएगी और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा। एक तरफ गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से तंग है, दूसरी तरफ इशराफिया जो सोने की रोटी भी अफोर्ड कर सकता है। लिहाजा नाज़रीन, ये इशराफिया और ताकतवर लोग कभी भी इस मुल्क के निजाम को बदलना ही नहीं देंगे। नाज़रीन, जिस तरह से 9 मई की आड़ लेकर बेगुनाह और मासूम लोगों पर जुल्म सितम ढाए गए, आज तक वो लोग जेलों में बंद हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत है। हालांकि नाज़रीन, 9 मई के मामले में जबरदस्ती पीटीआई को फंसाया गया है। पीटीआई वाले पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उसी दौरान ताकतवर लोगों ने बंद कमरों में फैसला किया कि कुछ शरपसंद अनासर पीटीआई के हजूम में छोड़ दिए गए, जो नौजवानों को जज्बाती करके इंतशार की तरफ ले आए। लिहाजा पीटीआई को जबरदस्ती 9 मई के वाक़े में फंसाया गया है। नाज़रीन, पीटीआई ये चाहती है कि 9 मई के वाक़े पर एक जुडिशल कमीशन बने और साफ शफाफ तहकीकात हों, लेकिन नून लीग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि इन्हें पता है कि 9 मई के वाक़े पर अगर जुडिशल कमीशन बनी और फ्री एंड फेयर तहकीकात की गई तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम इसमें शामिल होंगे। लिहाजा नून लीग जुडिशल कमीशन बनने ही नहीं देगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।